नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया अपडेट में। और आज के अपने इस अपडेट में हम रशिया द्वारा बनाए गए दुनिया के सबसे बड़ी पनडुब्बी यानी सबमरीन की ताकत एवं विशेषता को समझेंगे कि यह कितनी फीट लंबी है, यह कितना ज़्यादा विस्फोटक पदार्थ ले जाने में सक्षम है। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, रशिया ने अपनी सैन्य ताकत को और भी ज़्यादा बढ़ा लिया है। उसने अपनी नौसेना में दुनिया की सबसे लंबी पनडुब्बी को शामिल कर लिया है, जिसका नाम बेलगोरोड रखा गया है। दोस्तों, विशेषज्ञों का कहना है कि यह 604 फीट लंबी सबमरीन इतनी ताकतवर है कि यह पूरे शहर को एक बार में तबाह कर सकती है। इसमें 6 परमाणु हथियार से लैस टॉर्पीडो लगाए गए हैं। 6 टॉर्पीडो दोस्तों 2 मेगाटन विस्फोटक अपने साथ ले जाने में सक्षम हैं। दोस्तों, 2 मेगाटन विस्फोटक की क्षमता को आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि यह जापान के हिरोशिमा में फटे बम से 130 गुना ज़्यादा शक्तिशाली है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस परमाणु पनडुब्बी में लगे 79 फीट लंबे टॉर्पीडो पोसाइडन या कैनयोन अगर समुद्र के अंदर इस्तेमाल होंगे तो रेडियो एक्टिव सुनामी आ सकती है। दोस्तों, रेडियो एक्टिव सुनामी कई तटीय शहरों में बड़ी तबाही ला सकती है और समुद्र में लगभग 300 फीट ऊंची लहरें भी उठ सकती हैं। रूसी मीडिया के मुताबिक बेलगोरोड पनडुब्बी हजारों किलोमीटर तक वार कर सकती है और इसकी गति 80 मील प्रति घंटा है। रूस की मीडिया के मुताबिक इस पनडुब्बी के कमांडर सीधे पुतिन को रिपोर्ट करेंगे। यह अंडर वाटर इंटेलिजेंस एजेंसी की तरह रूस के लिए काम करेगी और इसके साथ चलने वाले अंडर वाटर यानी गहराई में समुद्र के तल की मैपिंग कर सकेंगे। इस बारे में रॉयल यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट के डॉक्टर सिद्धार्थ कौशल का कहना है कि बेलगोरोड पनडुब्बी रूस के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि समुद्र के अंदर फैले इंटरनेट केबल को यह आसानी से तबाह कर सकता है, जिससे पूरे दुनिया में इंटरनेट के लिए हाहाकार मच सकती है। दोस्तों, रक्षा मामलों के जानकार बताते हैं कि रूस की नौसेना की ताकत बढ़ने से इसका फायदा भारत को भी कहीं न कहीं जरूर होगा, क्योंकि भारतीय नौसेना भी रूस के ही पनडुब्बियों को खरीदते चली आ रही है। यह हम आपको बता दें, अभी हाल ही में भारत ने रशिया से परमाणु क्षमता से संपन्न सबमरीन को लीज पर लेने के लिए रशिया से $3 अरब का समझौता किया है। दोस्तों, इस समझौते के तहत रशिया अकुला क्लास की सबमरीन को भारतीय नौसेना को 2025 तक सौंप देगा। यहाँ ये भी जानना आवश्यक है कि भारत ने पहली रूसी परमाणु संपन्न संचालित पनडुब्बी आईएनएस चक्र को 3 वर्ष के लिए लीज पर 1988 में लिया था। उसके बाद दूसरी आईएनएस चक्र को 10 वर्ष के लिए लीज पर 2012 में हासिल कर लिया गया था। दोस्तों, अगर इस वीडियो को लेकर आपका कोई सुझाव या सजेशन है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तब तक के लिए रहता हूँ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।